सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, अगले 24 घंटे की मौसम अपडेट के साथ साथ मौसम में जो गर्मी है इससे राहत कब मिलेगी। किसान भाइयों, आप देख रहे हो कि पिछले कई दिनों से उत्तरी भारत के या मैं कहूँ कि पूरे भारत में उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। वास्तव में ये जो उमस और गर्मी बढ़ रही है इसका कारण है अल नीनो। अल नीनो की वजह से ये इतनी उमस और गर्मी है। उमस और गर्मी को देख के तो लगता है कि जैसे आसमान से बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होती नहीं है। बारिश के नाम पर केवल बादल आते हैं और चले जाते हैं। 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपको जो मौसम है उसमें काफ़ी परिवर्तन नज़र आएगा। आसमान पर बादल होंगे, पूर्वी हवा चलेगी और जो तापमान है वो बहुत ठंडा होगा। अधिकतम तापमान 30, 31, 29, 30, 31 यहाँ तक रहने का अनुमान है। तो इसको देखते हुए अगले 10 दिनों तक यानी 21 जुलाई से 31 जुलाई तक काफ़ी अच्छा मौसम रहेगा। हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी होती रहेगी। तो आइए एक बार साझा करते हैं अगले 24 घंटे के मौसम की अपडेट। अगले 24 घंटे के मौसम में क्या बदलाव है। 19 जुलाई शाम के 7:45 बजे हैं, 7:40 हुए हैं। और मौसम अपडेट ये है कि इस समय पानीपत के आसपास में कुछ एक बूंदाबांदी या बारिश का क्रम शुरू हो चुका है और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सहारनपुर मुजफ्फरनगर के आसपास भी हो सकती है। ग्वालियर के आसपास है, ललितपुरा, गोना, महोबा, उरई और राजस्थान का झालावाड़, कोटा, इनके आसपास में कुछ एक बूंदाबांदी का क्रम इसमें हो सकता है। अच्छे बादल हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में बादलवाई है और ये बादलवाई ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। कुछ एक बूंदाबांदी जैसे कोटा बूंदी की तरफ बूंदाबांदी बढ़ सकती हैं या फिर आपके मध्य प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर गरज चमक के साथ बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हल्की बारिश उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो सकती है। इस समय उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम जो बदलाव का है, मॉनसून यहाँ पर पहुँच चुका है, हवाएं बदल चुकी हैं। मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, इंदौर, खंडवा, बैतूल, खरगोन, नरसिंहपुरा, जबलपुर, इनमें भी मौसम में बदलाव है। हरियाणा, पंजाब और हरियाणा पंजाब से लगता उत्तर प्रदेश, जिसमें बारिश या बूंदाबांदी की संभावना इस समय नज़र नहीं आ रही है रात्रि में। राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से शुष्क रहने का अनुमान है रात्रि में और धीरे धीरे ये जो बादल हैं ये एक बार हट जाएंगे रात्रि में। कल सुबह की अगर बात करें तो कल सुबह एक बार फिर से जो मौसम आज था यानी कि इस्लामाबाद से लेकर के इस्लामाबाद से आगे तक भी मौसम बदल जाएगा और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनकी तलहटी में वाराणसी, लखनऊ और जो आपका ये असम से लेके इस्लामाबाद तक आज रात को भी मौसम बदलेगा। हल्की बारिश या बूंदाबांदी रात को यहाँ पर होगी, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कुछ पंजाब, थोड़ा सा हरियाणा, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड और नेपाल से लगते हिस्से, साथ ही साथ नेपाल, फिर आपके पूर्वी राज्य, आज रात को भी यहाँ का मौसम बदलेगा। ग्वालियर के आसपास में आज रात को मौसम में बदलाव आएगा, बूंदाबांदी हो सकती है। और इससे लगता जो राजस्थान है जिसमें दौसा है, धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, इनका मौसम भी आज रात को या कल सुबह बदल सकता है। कल सुबह की अगर बात करें तो हरियाणा पर अच्छे बादल छाने का अनुमान है। बादलवाई होगी, विशेष रूप से उत्तरी हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट, इस पर बादलवाई बढ़ेगी। हालांकि बादलवाई हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों पर होगी, लेकिन कुछ एक बूंदें गिर सकती हैं हरियाणा में। पंजाब में भी कुछ एक बूंदें गिर सकती हैं अगले 24 घंटे में। दिल्ली में भी सुबह का मौसम ऐसा लगेगा जैसे बारिश की संभावना है, लेकिन वो केवल बूंदाबांदी तक ही सीमित कर रह सकती है। कल सुबह हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में जब एक बार काले बादल होंगे तो आभास होगा जैसे मौसम में बदलाव आया है, लेकिन फिर से वही बात, केवल बूंदाबांदी या ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कल शाम तक जो है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पे बादलवाई रहेगी, बीच बीच में धूप दिखाई देगी और मौसम में उमस और गर्मी कल भी रहेगी। कल के बाद में हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, इनका मौसम बदल जाएगा और राजस्थान में आगे जाके मौसम बदलेगा।
तो अच्छी बारिश की संभावना अगर हम कहें तो केवल और केवल या तो मध्य प्रदेश में है कुछ, या फिर उत्तर प्रदेश के जो हिस्से नेपाल से लगते हैं, उत्तराखंड से लगते हैं, या ये मान के चलो कि हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में बारिश या बूंदाबांदी अगले 24 घंटे में हो सकती है। शेष क्षेत्रों में कुछ एक बूंदें गिर सकती हैं। पंजाब का उत्तरी हिस्सा है जिसमें होशियारपुर, गुरदासपुर, तरन तारण, फिरोजपुर, इनमें बूंदाबांदी हल्की बारिश है। हरियाणा का अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर जहाँ पे हल्की बूंदाबांदी या बारिश है। शेष क्षेत्रों में कोई ज़्यादा संभावना नहीं है भाई, बारिश की ज़्यादा संभावना अगले 24 घंटे में नज़र नहीं आ रही है, बाकी ऊपर वाला जानता है। एक और अजीब बात मैं देख पा रहा हूँ, जब ये मानसून सक्रिय होता है तो जो अक्षेत्रीय बारिश होती है जिसको खंड वर्षा बोलती हैं, वो खंड वर्षा खत्म हो जाती है। अब मानसून हमारी तरफ बढ़ रहा है तो हरियाणा में जो क्षेत्रीय बारिश है वो समाप्त हो गई है। पीछे 4-5 दिन पहले जींद पर अच्छी बारिश हुई थी, कई जगहों पे अच्छी बारिश हुई, बाड़समुंद में अच्छी बारिश हुई थी, बहुत कौशल में बारिश हुई थी, पानीपत की तरफ भी बारिश हुई थी। तो कई जगह पे अक्षेत्रीय बारिश होती है जब मानसून हमारे पास नहीं होता है। लेकिन अब जब मानसून आ जाता है तो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का ये खंड वर्षा का क्रम रुक जाता है। तो ये खंड वर्षा 31 जुलाई तक नहीं होगी। हल्की बूंदाबांदी या बारिश का क्रम चलता रहेगा, धीरे धीरे कभी कभी। पर्याप्त बारिश की संभावना नहीं है किसान भाइयों। राजस्थान में पर्याप्त बारिश होगी, गुजरात में होगी, मध्य प्रदेश में होगी, राजस्थान का गुजरात से लगता जो उसमें होगी, शेष में नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश होगी क्योंकि यहाँ पहले बारिश हो चुकी है, उमस और गर्मी है, जलवाष्प अच्छे हैं। आगे से हिमालय की जो वो हवा को रोकने की क्षमता है तो इससे बारिश होगी। लेकिन किसान भाइयों, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से फिलहाल इसमें अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना नहीं है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक सारे भाइयों ने राम राम।